देव ऋषि नारद का जब अहंकार गया, देव ऋषि नारद का जब अभिमान टूट गया, तब देव ऋषि नारद को समझ में आया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने शंकर का अपमान कर दिया। कितना सुंदर भाव है, देखिएगा। पाप बुरा है, पाप बुरा है। पाप बुरा है, मना नहीं है, पर पाप से भी ज्यादा बुरा है पुण्य का अहंकार। भाई ध्यान दीजिएगा, जितने लोग सुन रहे हैं आस्था पर, जितने टीवी पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, पाप बुरा है, मना नहीं है, बहुत बुरा है पाप, पर पाप से भी बुरा है पुण्य का अहंकार। ये दुनिया के लोगों को दिख जाएगा। आपने किसी एक जीव को मार दिया, ये दिख गया, पाप बुरा। आपने किसी को अपशब्द कर दिया, ये पाप हो गया। आपने किसी को गाली दे दी, ये पाप हो गया। आपने किसी के लिए झूठ बोल दिया, पाप हो गया। आपने किसी का पड़ा हुआ धन अपना कर लिया, पाप हो गया। आपने गौ माता को कहीं डंडे से मार दिया, पाप हो गया। पर पाप बुरा है, मना नहीं है, पर पाप से ज्यादा प्रबल, पाप से भी ज्यादा प्रबल अगर कुछ है तो वो पुण्य का अहंकार। मैंने इतने ब्राह्मणों का भोजन कराया, मैंने पैकेट बना बना के पूरे लॉकडाउन में, पूरे कोरोना बीमारी में मैंने पूरे हॉस्पिटल में बढ़वाया। हमने वहां जाकर इतने भोजन के पैकेट बढ़वाए, हमने इतनी भोजन की थालियां भेजी, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, हमने ऑक्सीजन दे दी। किसी को ये नहीं मिल रहा था, हमने ये कर दिया। अरे पाप से ज्यादा भी प्रबल अगर कुछ है तो तुम्हारे पुण्य का अहंकार, तुम्हारे पुण्य का अहंकार। अहंकार न करिए पुण्य का। आपने अगर किसी ब्राह्मण को भोजन कराया है, आप उसको वहीं तक सीमित रख दीजिए, सीमित। गरीबों को लाइन में लगा कर रखा है। आप भोजन दे रहे हो सेठ बनकर और सोच रहे हो कि मैंने पुण्य कमाया है। ये केवल हम पाप से भी बड़ा पाप कमा रहे हैं कि हम भीतर से अहंकार उत्पन्न कर रहे हैं, हम भीतर से अभिमत्ता लेकर आ रहे हैं, हम भीतर से अहंकार को प्रकट कर रहे हैं। ये अहम हमारा सामने प्रकट हो जाता है। ये हमारा अहंकार हमारे सम्मुख में आ जाता है। नहीं, तुमने गलती करी है। और देवऋषि नारद के भीतर का जब अहंकार गया, तो अहंकार जाने पर जो प्राप्ति हो, तो नारद जी को लगा कि नारद जी का मन में सोचे कि मैंने इतना बड़ा तप करा, मैंने इतना बड़ी साधना करी, मैंने इतना बड़ा भजन करा, तो मेरी पुण्यता कितनी है वो भी तो देखो। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि पाप बुरा है, पर पाप से भी बुरा तुम्हारा अहंकार है जो तुमने पुण्य कर कर कमाया। नहीं चाहिए। और यही अहंकार तो तुमको यहां से शिव जी का अपमान करा कर तुम्हें चंद्रभागा नदी के तट भेज रहा। यही अहंकार तुम्हारा। एक छोटा सा पाप कर्म इंद्रदेव से भी हो गया। क्या हुआ? वो जरा सी माला, जो गले में माला पहनते थे, उसी माला को हाथ में उतार कर फेर ली। अब देखिए उसका प्रायश्चित क्या, उसका क्रम क्या, वो ध्यान रखिएगा हमारा। और ऐसी गलती एक नहीं हजारों लोग करते हैं, हजारों। बस गले में से माला उतारी, तुरंत जपने बैठ गए, फिर गले में धारण कर लिया। उसका फल देखिए क्या है। भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ में पक्का हुआ। मां जगत जननी माता पार्वती और शिव का मंगल विवाह पक्का हुआ। शिव
दूल्हा बन रहे हैं, पार्वती दुल्हन बन रही हैं, शंकर दूल्हा बनकर पार्वती दुल्हन बनकर। जब दोनों का विवाह हो रहा है, बारात के लिए सारे नगर नगर में 33 कोटि देवताओं को सूचना दी गई। 33 कोटि देवताओं। अब 33 कोटि देवताओं को जब सूचना प्रदान करी गई, और 33 कोटि देवताओं को सूचना देकर सबको निमंत्रण देकर जब बुलाया गया, सबको निमंत्रण दिया और बुलाया सबको कि आओ साहब, शिव जी की बारात जा रही है। सब आ गए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान विष्णु ने मां जगतजननी जगदम्बा को देखा था, माता पार्वती को देखा था। भगवान ब्रह्मदेव ने भी माता पार्वती को देखा था। देवऋषि नारद ने भी मां जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती को देखा था। पर इंद्र ने और बाकी के जो देव थे बहुत सारे, इन्होंने नहीं देखा था। होता है अखबार में किसी व्यक्ति की सूचना आए कि फलाना फलाना व्यक्ति सीहोर में ही रहता था, फलाना फलाना व्यक्ति इंदौर में ही रहता था, वो व्यक्ति भोपाल में ही रहता था, और वो व्यक्ति चलेगा। वो रहता था, पर बहुत लोग पहचानते होंगे, अपन नहीं जानते। बहुत लोग जानते होंगे पर अपन नहीं पहचान पा रहे। अपन पहचान ही नहीं पा रहे कि ये व्यक्ति यहां रहता था कि कहीं, बिल्कुल यहीं तो रहता था, वो यहीं तो उसका निवास था, यहीं तो उसका घर था, पर पहचान तो है ही नहीं हमारी। मतलब वो हमारे संपर्क में नहीं आया, वो हमारे आमने सामने पहुंचा नहीं, हमारे सम्मुख में पहुंच नहीं पाया। होता है कभी कभी, जैसे आस्था चैनल पर कथा चल रही है और वो कथा कोई छोटे छोटे गांव में हो सकता है कि लोग उसको नहीं देख पाते हों या नहीं सुन पाते हो शिव पुराण, तो कई लोग अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने जिलों में, जैसे जमशेदपुर में, इंदौर में, उज्जैन में, परतवाड़ा में, नीमच में, कई लोग प्रतिदिन इस आस्था चैनल की कथा को अखबार के माध्यम से, कई पत्रकार अपनी तरफ से, कई अखबार अपनी ओर से इस कथा को जनमानस तक भेज देते हैं कि सुनो। होता है कभी कभी हम नहीं पहचान पाते, और सामने तो इंद्र नहीं जानता था मां जगतजननी जगदम्बा को, माता पार्वती को नहीं पहचानता था। हो सकता है अन्य 33 कोटि देवता में और भी नहीं जानते हो सकता है। अब बारात चली, खूब धूम धड़ाके से चली, खूब आनंद से चली, खूब प्रेम से चली। अब बारात में 33 कोटि देवता भी थे, तो ये विचार करा कि केवल 33 कोटि देवता जा रहे हैं। शंकर भगवान ने मन में सोचा, इन देवताओं को तो सभी के यहाँ जाते हैं, देवताओं के यहाँ, पर मेरे जो प्रिय हैं, ये भूत चुड़ैल, ये प्रेत, तो ये अगर बारात में आए तो एक आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि इनको कोई नहीं बुलाता, इनको तो मुझे बुलाना, तो इनको क्यों ना मैं बुलाऊं। और शंकर जी ने डमरू खड़का कर भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सबको निमंत्रण भी दे दिया, सब आ भी गए और सब चल भी दिए। चलने के बाद सीधे दरवाजे पर पहुँचे, और दरवाजे पर जब पहुँचते हैं, दरवाजे पर जब जाते हैं, तो जैसे ही दरवाजे पर पहुँचे वैसे कि वैसे ही पार्वती जी शंकर भगवान को देखकर थोड़ी सी चक्कर खा गए। मैनावती शंकर जी को देखकर चक्कर खा, पार्वती नहीं, मैनावती शिव को देखी और चक्कर खा गई। और मैनावती ने जैसे ही देखा बाबा भूत भावन को,
चक्कर खा गई मैनावती। इतना भयंकर स्वरूप, इतना भयंकर। शीश गंगा बह रही है, गले में सर्प पड़ा हुआ है, कमर पर सर्प बंधा हुआ है, तन पर कोई वस्त्र नहीं, केवल भस्म लपेटे हुए हैं। कानों के कुंडल में बिच्छू पड़े हुए हैं, बिच्छू। इतना भयंकर स्वरूप। अब इतने सारे बाराती हैं, सब आए हैं। आपके यहां भी शादी होती है, ढेर सारे लोग आते हैं। अगर 500 लोग तुम्हारे यहां खाना खाने आए हैं तो लड़का और लड़की की जोड़ी केवल उस 500 में से 100 ही देखना जाता है। 100 से ज्यादा कोई जोड़ी देखने नहीं जाएगा, बाकी के तो सब निपटाएंगे। बफेट में जितना सामान रखा है सब खाएंगे। हो, कोई नहीं देख रहा कि जोड़ी कैसी है, साहब लड़की कैसी है, लड़का कैसा है, बाराती कैसे हैं, कोई को मतलब नहीं। उनको तो चाउमीन ने पानी पतासा ने छम्मक लड्डू ने गुलाब जामुन गाजर का हलवा ये सब दही बड़ा पकौड़ी भजिया, उनको इनसे मतलब। उनको ना छोरी से मतलब ना छोरा से मतलब, उनको तो खाना है और जाना। पूरे ग्राउंड में घूमते रहेंगे, पूरे ग्राउंड। अब उस समय से कई लोग ऐसे हैं जिनको भोजन से मतलब है। शादी में कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको दहेज से मतलब रहता है। क्या क्या दिया, अलमारी तो दी है, इस पर नाम भी लिखा है, इनके जी जाने दिए, फिर फ्रिज भी दिया है, फिर वॉशिंग मशीन भी दी है, और ये एलसीडी भी दी है। तो फिर वो देखते हैं कुछ लोग। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसमें से मिनक भी निकालेंगे, बुराई ढूंढने जाते हैं। बताओ, इतना कमा रहे थे और शादी ऐसी करी, इतना पैसा और एक औलाद, इतना पैसा और एक औलाद, क्या छाती पे बांधेगा इतने धन को? शादी ऐसी करी। उसमें से आधे लोग मिनक निकालने जाते होते। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए भी जाते हैं, होता है। शंकर की शादी में भी बहुत गए थे साहब, 33 कोटि देवी देवता थे, रुद्रगण, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत भयंकर, सब जा रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे तो मैनावती को चक्कर आ गए शिव का स्वरूप देखकर। गोदी में हिमालय राज के मैनावती चक्कर खाकर जब नीचे गिर गई, ब्रह्म पुराण कहती है हिमालय राज ने माता मैनावती को ये गोदी में लिया है, और गोदी में ले जाकर अंदर पहुंचे तो मां पार्वती के मुख से निकला, मां तुझे हुआ क्या है, तुझे हुआ क्या? हुआ क्या तुमको? पार्वती मैया के जब मुख से निकला कि मां तुझे हुआ क्या है, आखिर क्या कारण है जो तू चक्कर खाकर नीचे गिर गई? हिमालय राज मुस्कुराकर एक बेटी गंगा को देख रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी बेटी पार्वती को देख रहे हैं। तो गंगा भी मुस्कुरा रही थी और हिमालय राज भी मुस्कुरा रहे थे। दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता थी, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर मैनावती को मूर्छा में देखकर पार्वती जी पूछती है, इसको हुआ क्या है, मेरी माता को हुआ क्या है? तो हिमालय राज मन में धारणा बनाकर बैठे और पार्वती से कहा, पार्वती हुआ कुछ नहीं है, केवल त्रिलोकी के नाथ त्रिकालदर्शी कैलाशी को पहचान नहीं पाई, इसलिए चक्कर खा के नीचे गिर गई। व्यक्ति संसार के चक्कर में कब तक पड़ा रहता है? जब तक वो शिव को नहीं पहचान पाता। और जिस दिन शंकर को पहचान गया, फिर एक बार शंकर का हो गया तो वापिस आता ही नहीं। मरने के बाद कौन वापिस आया? जब एक बार शमशान में पहुंच गया तो कौन वापिस लौट के आया? गया तो गया। एक बार अगर शिव का हो गया, एक बार शंकर का हो गया, एक बार ओघड़ी का हो गया, एक बार वो भस्मी रमाने वाले का हो गया, फिर उसकी चित्तवृत्ति में कुछ दूसरा रहता है, कुछ भी नहीं। ये जो शंकर के भगत होते हैं ना, शिव के जितने भगत होते हैं, ये शंकर के जो भगत होते हैं ना, ये किसी से डरते बढ़ते नहीं है साहब।
क्योंकि इनको मालूम है कि मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड में भस्म लगी है। भस्म कब लगाता है व्यक्ति? जब सब कुछ समाप्त हो गया, मतलब मौत को तो सिर पर लेकर चलता है। भस्म लगी है मस्तक पर, मतलब समझ लो मृत्यु साथ में चल रही है। उसको मालूम है एक दिन इसी राख में मिलना है, तो फिर अहंकार किस बात का, फिर डरूं किस बात से? डर कोरोना का वायरस है, विश्वास कोरोना की वैक्सीन है। बहुत ध्यान दीजिएगा। डर कोरोना वायरस है और विश्वास कोरोना की वैक्सीन है। आप जितना डरोगे उतना बीमार पड़ जाओ, जितना डरोगे उतना लोग डराएंगे, जितना डरोगे उतना लोग डर के मारे आधे से ज्यादा मर जाएंगे। और अगर विश्वास है कि मैंने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा है भस्मी का, मेरे गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, मैं बेलपत्री के पौधे का रोज पानी डालकर सिंचन करती हूं, मैं शंकर के मंदिर में जाती हूं, मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करती हूं, मैं शंकर का अनुमोदन करती हूं, तो मेरा बाल बाका नहीं हो सकता। अगर मृत्यु को भी सिर पर लेकर चलते हो तो फिर शंकर ही तुम्हारा मालिक है, फिर शिव जान सकता। तो तुम्हारा भय, तुम्हारा डर और तुम्हारा भयता, तुम्हारी डरने की जो प्रथा है, तुम्हारे डरने का जो कारण है, यही कोरोना का वायरस है। तुम जितना डरोगे वो वायरस उतना डराएगा, तुम जितना डरोगे उतनी जल्दी निपट जाओगे। और अगर वैक्सीन है तो वो विश्वास है, अर्थात शंकर के चरणों का विश्वास तुम्हारे ही भीतर उतर गया कि अब मैं शिव कथा को सुन रही हूं। पहली कथा चालू हुई, दूसरी कथा सोमानी जी ने करा ली, तीसरी सिन्हा परिवार ने करा ली, ये तीसरी कथा होते होते कई प्रदेशों के लॉकडाउन खुल गए। चौथी और पांचवी कथा तक जब तक पहुंचोगे तो विश्वास है मुझे कि यह कोरोना वायरस भी अपना काम करना समाप्त कर देगा। धीरे धीरे इस विश्व का फिर कल्याण हो जाएगा, भारत की भूमि फिर आनंद में झूम जाएगी, फिर परिंदे उड़ने लगेंगे। शंकर का जो भगत है वो विश्वास लेकर आगे बढ़ता है। क्यों डरे हम, किस लिए? कल किसी का मैसेज आया था समीर जी के पास में, तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारे कुबेरेश्वर धाम में क्या लोग बाग कथा सुनने आते हैं? गुरु जी जिस तरह से कथा वाचते हैं ऐसा लगता है वहाँ भीड़ अच्छी खासी होती होगी। मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से कि एक बार जरा हाल जरूर दिखा देना कि यहाँ कोई नहीं है, केवल ये वाद्ययंत्र वाले बैठे हैं और एक ये सिन्हा परिवार का जो प्रतिनिधि कर रहे हैं रूठिया जी, ये बैठे हुए, इसके सिवा कौन यहाँ कौन होगा? एक राघव जी मिल जाएंगे और दूसरे आस्था चैनल पे फोटो बनाने वाले और साउंड, इसके सिवा कौन मिलेगा? तो कहा कि इतनी प्रबलता में कोई भी नहीं, तो फिर कथा कैसे बच रही? तो उसका कारण है कोई से मतलब मत रखो। यहां तो हर श्वास में, हर धड़कन में, हर पत्ते में, हर पशु में, हर जलचर में, हर थलचर में, हर कंकर में, प्रत्येक एक एक कंकर में जब शंकर है तो शंकर को ही तो कथा सुना रहे हैं। स्वयं तुमरुका जी कथा किसको कह रहे हैं? शिव महापुराण की कथा की विद्वेश्वर संहिता उठाओ, आपको इतनी बार कथा सुनाई, उसमें एक ही तो कथा है कि शंकर पार्वती जजमान बने और तुमरुका जी उनको कथा सुना रहे हैं। जब शंकर पार्वती जजमान बनकर कथा सुन रहे हैं तो वो मेरा शंकर, वो मेरा ओघड़ी, वो मेरा दयालु, वो मेरा दातार हर कण कण में बैठकर, हर कंकर में शंकर है ये जानकर, हर एक में शिव समाया है उसको पहचान कर कथा आप जितने लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आप में भी शंकर समाया है। यह कथा आप जैसे शिव को श्रवण कराया जाएगा। ये कथा आपके भीतर बैठे हुए मेरे महाकाल राजा को सुनाया जा रहा है। और विश्वास रखना, डरना नहीं। डर ही कोरोना है और विश्वास उसकी वैक्सीन है, विश्वास उसकी औषधि है। बस उस पर विश्वास है। कालों का काल है महाकाल, ऐसी कृपा कर। उज्जैनी के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे,
उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। सब गाइए। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा आप ही गाइए नजरिया भाव से दुखिया बड़े पे प्रेम से डालना आनंदित रे। होकर। उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। हो उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। हर भोले जय हो। पार्वती पति शिव जी है प्यारे कैलाश पर मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे कैलाश पर मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे। मन का मैनेश्वर बाबा मन की मुरादे मन का कालेश्वर बाबा मन की मुरादे झोली में डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया में डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा पेने मग झाला भोले पहने मृग शाला भोले पहने मृग शाला खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियाँ
राजा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। हे शंकर, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, मेरा भोलेनाथ, मेरा शंभु है ऐसा। है ही ऐसा। हिमालय राज मैनावती को बेहोशी में मूर्छा में देखकर पार्वती को बिलखता देखकर कहते हैं तू रोती क्यों है? हुआ क्या मेरी माता को? कुछ नहीं, केवल पहचानने में चक्कर आ गया। व्यक्ति चक्कर में ही जब पड़ता है जब तक पहचान नहीं पाता। व्यक्ति चक्कर में जब तक वो भगवान को नहीं पहचाना तब तक वो संसार के चक्करों में पड़ा रहा, संसार के चक्कर। और जिस दिन वो परमात्मा को पहचान गया फिर कोई चक्कर ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो चक्रधारी ही मिल जाता। बहुत किसी ने पूछा है गुरुदेव, भगवान की भक्ति की उम्र कौन सी होती है? बचपन में करें, जवानी में करें, अधेड़ी में करें कि बुढ़ापे में करें? आपसे निवेदन है, मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है वो एक समान है। जैसे कुएं का पानी पूरे खेत में, पूरी जमीन पर एक ही कुएं का पानी जाता है, पूरी जमीन पर उस जमीन में करेला भी उग रहा है, उस जमीन में गन्ना भी लग रहा है, उस जमीन में इमली भी लग रही है। तो करेला कड़वा, गन्ना ईख मीठा, इमली खट्टी। पानी से कुछ हुआ क्या? नहीं, पानी तो एक जैसा दिया गया है, बस जो बीज लगाया गया, करेले का बीज लगाया तो करेला कड़वा, इमली का बीज लगाया तो इमली खट्टी, गन्ना लगाया तो वो मीठा, ये बीज का अंतर है। उसी तरह आपके बचपन में, आपकी बाल्य अवस्था में जो संस्कार दिया जाएगा वैसा ही पौधा लगकर बाहर आएगा। भक्ति का बीज लगाओगे तो भक्ति में भगवान मिल जाएगा, अहंकार का बीज लगाओगे तो अहंकार मिल जाएगा, कपट का लगाओगे तो कपट मिलेगा। आपके भीतर जो समाया है वो हिमालय राज के कहने पर गंगा जी पार्वती को लेकर अंदर गए। मैनावती को जल का छींटा देकर उठाया गया। उठो, अभी तुम जान नहीं पाई हो शिव को, पहचानी नहीं हो। मैनावती के मुख से शब्द निकल गया। मैनावती कहती है, आप शंकर भगवान से मेरी बेटी का विवाह करना चाहते हो? हाँ, वो तन पर कोई वस्त्र नहीं है, तन पर कोई आभूषण नहीं है, बड़ी बड़ी जटाएं बांधा हुआ, कोई मोड़ बांध कर नहीं आए, गले में बड़े बड़े सर्प पड़े हुए हैं, कानों में बिच्छू पड़े हुए हैं। मेरी बेटी हिमालय राज की पुत्री, जिसके घर में नौकर और चाकर और सब सारा सुख समाया हुआ है, वो बेटी मेरी, वो मेरी पुत्री वहां रहेगी कैसे? कैसे रहेगी? एक बात बहुत ध्यान से सुनना, पहले भी कही आज फिर कहते हैं, आप बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हो, आप बच्चों को डॉक्टर बना सकते हो, आप बच्चों को इंजीनियर बना सकते हो, आप बच्चे को कलेक्टर बना सकते हो, आप बेटे को डीएसपी एसपी सब कुछ बना सकते हो।
आप अपनी बेटी को पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, अव्वल बना सकते हो। आप अपने पुत्र को खूब पढ़ा लिखा कर सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बना सकते हो, पर आप अपने बच्चे का भाग्य नहीं बना सकते। बेटी को पढ़ा लोगे, लिखा लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर उसके ललाट में क्या लिखा है ये बेटी को ही भोगना है। बेटे के भाग्य में क्या लिखा है ये बेटे को भोगना है। तुम सारा सब कुछ कर सकते हो, पढ़ाई में अच्छे से अच्छा धन खर्च कर सकते हो, अच्छे से अच्छा पैसा लगा सकते हो, पर किसी का भाग्य थोड़ी ना बना सकते हो। भाग्य ग्वालियर में राधा रमन जी करके हैं, कोई ध्यान में, अगर वो कथा सुन रहे होंगे तो उनको मालूम होगा, स्मरण होगा। बेटा चले गया उनका, बहू शांत हो गई और पोते को पढ़ाया, खूब पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना धन लगाया, इतना वैभव दिया, इतना पैसा खर्च करा, छोटे से स्कूल से लेकर बड़े से बड़ा पढ़ाया, क्योंकि बेटा नहीं बहू नहीं एक ही, खूब पढ़ा, खूब पढ़ाया। बेटा पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, सर्विस भी लग गई, सब कुछ हो गया, शादी हो गई, बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी, लाखों में कमा रहा है। शादी होने के बाद वो जो संबंध हुआ था, वो ये आजकल जो ईमेल फीमेल से होते हैं वो संबंध उसका हुआ, शादी भी हो गई, बहू भी घर में आ गई। मालूम पड़े 4 महीना रुकी, लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ, बहू ने केस लगा दिया और मालूम पड़े वो ऐसा केस लगाया कि ना जाने कितने दिन तक तो वो थाना में पड़े रहने के बाद में फिर वापिस बाहर निकला, केस शायद आज तक चल रहा हो। सब कुछ बना सकते हो, खूब अच्छा पढ़ा सकते हो, डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हो, कलेक्टर एसपी बना सकते हो, खूब अव्वलता में मकान जमीन जायदाद सब बना सकते हो, पर आप किसी का भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य बनाने वाला तो केवल भगवान है, इसलिए उसका नाम भगवान है कि मैं भाग्य बनाकर भेजता हूं। भाग्य वो बना देता। तो पार्वती जी की माता मैनावती करी, मैं बेटी नहीं भी आऊंगी, इसके साथ तो नहीं भी आऊंगी, ये शिव इतने ओघड़ी, बताओ, अरे अच्छा सा स्वरूप धारण कर कर आना था, अच्छे से कपड़े पहन कर आना था, अच्छे से आना था, कैसा भयंकर स्वरूप धारण कर कर। हिमालय राज ने तुरंत गंगा जी के हाथ पार्वती को अंदर भेजा। क्यों? क्योंकि जिसके साथ में विवाह हो रहा है उसमें अच्छाई देखिए, जिसके साथ तुम्हारा पाणिग्रहण संस्कार हो रहा है उसमें कुछ अच्छा ढूंढिए। अगर पहले दिन से बुराई ढूंढना चालू कर देंगे तो फिर बुराई मिलेगा। नहीं, इसको ले जाओ, पार्वती को अंदर लेकर जाओ। अरे भाई, व्यक्ति भोजन करने बैठता है, पति अगर रोटी खाने बैठता है, भोजन करने बैठता है और वो अचार मांग रहा है खाने में, तो क्यों मांग रहा है? कभी विचार करा आपने? उसका कारण केवल एक है, मतलब सब्जी में दम नहीं है, ये पक्का है। अचार क्यों मांगा? क्योंकि सब्जी में दम नहीं है। पर देखा जाए तो पति में भी दम नहीं है, ये कहने की कि सब्जी में दम नहीं है। अगर देखा जाए तो पति अपनी पत्नी से ये नहीं कह सकता कि सब्जी में दम नहीं है, बस वो इतना कह सकता है अचार ला दे, क्योंकि वो बोला तो ये दम निकाल देगी, ये पक्का है। तो वो बोल नहीं पाए, बस वो इतना कर सकता है कि ला अचार ला दे थोड़ा, मतलब यह पक्का है कि सब्जी में दम नहीं है। और पति में भी दम नहीं कि वो ये कह दे कि सब्जी में दम नहीं है, वो उसकी दम निकाल दे। तो यहां अच्छाई देखी जाए, कुछ श्रेष्ठता देखा जाए, कुछ अच्छा देखा जाए। ले जाओ पार्वती को अंदर, गंगा मैया पार्वती को अंदर ले गई और मैनावती को शिव जी के आनंद सुख में स्वयं हिमालय राज मैनावती पर जल का छींटा देकर उठा रहे हैं। उठो मैनावती। मैनावती उठी। क्या बात है नाथ, क्या हो गया? शंकर कहाँ हैं? मेरी बेटी का विवाह मैं नहीं करूंगी उस शिव के साथ, मैं नहीं भी आऊंगी।
मैना, तुमने अभी शंकर को सही से देखा नहीं है। तुम सही से पहचानी नहीं है शंकर को। अगर तुम भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर को सही से पहचान जाती ना, तो तुम इतनी बात ही ना करती। तुम शिव को पहचानी नहीं हो रही। नैनों से जल मैनावती के बह रहे हैं और मैनावती नैनों से नीर